नमस्कार दोस्तों, हम लोग घटनासार करंट अर्धवार्ष की 2023 पुस्तक का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने ये पुस्तक अभी मार्केट से नहीं खरीदी है तो मार्केट से जाके इस पुस्तक को खरीद लें। यूपीपीसीएस आरओ 2023 के साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 तथा सिपाही भर्ती के लिए जितने भी करंट अफेयर्स इस पुस्तक में दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आपने ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो मार्केट से जाके खरीद लें। इसके अंतर्गत आप लोगों को जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो कि आरओ 2023 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस डिस्कशन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पेज पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरे पेज की बात करेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग आज याद रखिएगा आईएनएस तारामुगली। यह एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसका कमीशन विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किया गया है। यहां से केवल आपको आईएनएस तारामुगली का नाम याद रखना है और यह याद रखना है कि इसे किस स्थल पर कमीशन किया गया है। तो ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। दूसरे वन लाइनर करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहां से अमृत नामक एक टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि अमृत टेक्नोलॉजी का विकास किस आईआईटी ने किया है, तो मद्रास ने किया है। ये अमृत टेक्नोलॉजी क्या है ये जान लीजिए। तो यह पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक तकनीक है जिसका विकास आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और इलेक्ट्रिक नाव का नाम याद रखना है। इस इलेक्ट्रिक नाव का नाम है बाराकुडा। बाराकुडा एक सौर इलेक्ट्रिक नाव है और यह भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे लॉन्च किया गया है केरल में। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का लॉन्च कहां पर किया गया है, तो केरल में किया गया है और इसका नाम क्या है, बाराकुडा इसका नाम है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसे बनाया किस कंपनी ने है, तो नेवाल्ट नामक एक भारतीय कंपनी है। इस कंपनी ने इस बाराकुडा नाव का निर्माण किया है। बाराकुडा एक शिकारी मछली होती है, उसी के नाम पर इस नाव का नाम भी बाराकुडा रखा गया है और नेवाल्ट द्वारा इसे डिजाइन और विकसित किया गया है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नेवाल्ट को अभी हाल ही में सौर इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप ये नेवाल्ट याद रखिएगा। अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो यहां से हमें मीराबाई की 525वीं जयंती याद रखना है। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को मनाई जाती है। तो 23 नवंबर 2023 को मीराबाई की 525वीं जयंती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो आप यहां से ये दोनों याद रखिएगा कि 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई के 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है और 525 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया या फिर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। वहां पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, कोई भी उसमें से आपको मीराबाई का चयन करना रहेगा। तो आप ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों की अगर बात करें तो उसमें चंद्रयान 3 शीर्ष पर रहा। तो ये शब्दावली याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 गूगल पर खोजे गए खोजों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहा, यानी पहले स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स की बात मध्य प्रदेश से करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। यानी सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग तोरग्या महोत्सव का। तो ये पूछा जा सकता है कि तोरग्या महोत्सव अभी हाल ही में किस प्रदेश में मनाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है यानी मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, वहीं पर ही तोरग्या महोत्सव मनाया जाता है। और यह महोत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जो कि बुद्धिस्ट लोग हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स के साथ ही साथ स्टैटिक का भी प्रश्न है। स्टैटिक जीके के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो यहां से हमें याद रखना है कि 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये गुवाहाटी में किया गया है जो कि असम में अवस्थित है। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया पूछा जाएगा, तो ये गुवाहाटी में किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो यहां से ध्यान रखना है कि दुबई में COP 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियान रेस टू रेजिलियंस में भारत भागीदार देश बना है। तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधा और सिंपल सा पूछा जाएगा कि भारत अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भागीदार देश बना है, तो ये अभियान है रेस टू रेजिलियंस जो कि COP 28 के दौरान शुरू किया गया
और कॉप 28 का आयोजन कहां हुआ है? दुबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कोई भी करंट अफेयर्स जो कॉप 28 से संबंधित हो वो इस बार आना ही आना है पेपर में। ये टॉपिक आपके पेपर में आएगा ही आएगा, इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो यहां से हमें एक सेर्गी नामक शहर याद रखना है। सेर्गी शहर ये फ्रांस में अवस्थित है और क्यों चर्चा में रहा यही हमें याद रखना है। यहां पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसीलिए सेर्गी शहर इंपॉर्टेंट है। और जब भी तिरुवल्लुवर की बात हो तो यहां से कुराल नामक पुस्तक याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं और ये एक तमिल कवि हैं। इनकी एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के शहर सेर्गी में किया गया है। तो प्लेसेज इन न्यूज के तहत सेर्गी शहर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो अब यहां पर आपदा से संबंधित एक प्रश्न है, तो मिचोंग तूफान के बारे में हमें याद रखना है। यहां से पूछा जा सकता है कि मिचोंग तूफान किन किन राज्यों में आया या कौन कौन से राज्य हैं जो मिचोंग तूफान से प्रभावित हुए। तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, इन राज्यों का नाम हमें याद रखना है। इनमें सबसे अधिक तमिलनाडु प्रभावित हुआ और चेन्नई काफी प्रभावित हुआ था इस मिचोंग तूफान से। तो आप याद रखिएगा चेन्नई का नाम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। यहीं से एक चीज और याद रखिएगा जो अक्सर पूछा जाता है, मिचोंग तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये म्यांमार था। म्यांमार ने इस चक्रवात का नाम मिचोंग रखा था। और ये कहां पर इसका उत्पत्ति हुई? तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला वन लाइनर करंट अफेयर्स गरबा नृत्य से संबंधित है। ये गरबा नृत्य गुजरात का एक प्रमुख नृत्य है और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। गरबा नृत्य गुजरात का है और इसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दिया है। यहीं से ध्यान रखिएगा कि भारत में अब टोटल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। ये 15 आपको याद रखना है। गरबा नृत्य से पहले 14 थे और इसके शामिल होते ही अब भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या 15 हो गई है। तो ये 15 भी आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स अगर बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो इनकी संख्या 8 है, यह भी आप याद रखिएगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना तो ये उत्तराखंड है। यहां पर समान नागरिक संहिता अपनाया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और गोवा ऐसा राज्य था जहां पर पहले से ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विद्यमान है और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगालियों के समय में लागू किया गया था। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता अपनाया है, ये आप याद रखिएगा। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह हैं जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है। दिव्य कीर्ति सिंह अब जितने भी भारत में इलेक्शन होंगे स्टेट में, उसमें जाकर उन इलेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनका नाम जरूर याद रखना है। पर्सन इन न्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दिव्य कीर्ति सिंह। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट इलेक्शन के रूप में नामित किया है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो यहां से हमें एक अभियान के बारे में याद रखना। यह अभियान है महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए, ये अभियान का नाम है। और ये अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ये पूछा जा सकता है। तो यह अभियान आवास एवं शहरी मामलों के द्वारा शुरू किया गया है। यहां से आप ये अब महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान याद रखिएगा। शिव नादर का नाम याद रखना है हमें। क्यों? क्योंकि इन्हें हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारत के सर्वाधिक दानी व्यक्ति हैं शिव नादर। तो इनका नाम याद रखिएगा। शिव यानी शिव का मतलब शिव भगवान, शंकर भगवान, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि शंकर भगवान भारत के सबसे अधिक दानी व्यक्ति हैं। ये ट्रिक के जरिए आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आईआईटी बॉम्बे की। इसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और कार्बन नैनो फ्लोरेट का विकास किया है। कार्बन नैनो फ्लोरेट क्या है? यह सूर्य के प्रकाश को उष्मा में बदल सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस आईआईटी द्वारा कार्बन नैनो फ्लोरेट का विकास किया गया है? तो यह आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, याद रखिएगा। या कार्बन नैनो फ्लोरेट का नाम लिए बिना प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस आईआईटी द्वारा सूर्य के प्रकाश को
उष्मा में परिवर्तित करने की एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, तो वो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें एक बुक का नाम याद रखना है। ये बुक है साइलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ये पुस्तक है। इसके रचनाकार कौन है या किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये पुस्तक पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित किया गया है, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। यहां से बस केवल इसी पुस्तक का नाम याद रखना है कि ये किस पर आधारित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के बारे में। इस इंडेक्स को मर्सर द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सबसे अच्छे जीवन स्तर वाले शहरों की एक सूची बनाई जाती है। इस सूची में अगर दुनिया का सबसे अच्छा जीवन स्तर वाले शहर की बात करें तो ये वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और सबसे बेकार शहर की अगर बात करें जहां पर जीवन स्तर सबसे खराब है तो वो खार्तूम है, यानी सूडान की राजधानी। इसका स्थान 241 है। वियना पहले पायदान पर है और भारत का हैदराबाद इसमें 153वें रैंक पर है। तो भारत का जीवन स्तर के हिसाब से सबसे बेस्ट शहर हैदराबाद है। और दूसरे स्थान की अगर बात करें तो ये पुणे का नंबर आता है। तो आप ये दो शहरों का नाम याद रखिएगा। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में सर्वोच्च रैंक पर जो भारतीय शहर है वो हैदराबाद है और दूसरे रैंक पर पुणे है। पुणे 154th पायदान पर है। और अगर दुनिया का सबसे बेस्ट शहर माना जाए तो ये वियना है। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। अब इस पहले पेज से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट एंड फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से फैक्ट फिगर हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। तो फातिमा वसीम, ये हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि सियाचिन में तैनात हुई हैं। इसके बाद ये जो आईएनएस तारामुगली वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसकी अपेक्षा हम लोगों ने कल एक आईएनएस इंफाल के बारे में पढ़ा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आईएनएस इंफाल क्यों चर्चा में रहा था और प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, वो फैक्ट एंड फिगर आप कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद ये जो अमृत तकनीक है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है इसके भी बारे में, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहां से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है कि अमृत तकनीक क्या है और इसका विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया है, तो आप ये याद रखिएगा। इसे याद रखने के लिए यहां पर मां को रिलेट कर लीजिएगा मद्रास के साथ, मां और मां से मद्रास, अमृत। इसके बाद ये जो बारकुडा सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ये वाला फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है, तो बाराकुडा हो जाएगी। और इसका लोकार्पण या लॉन्च कहां पर की गई है, इसे लॉन्च किया गया है केरल में। इसके साथ ही साथ इसे डिजाइन किसने किया है, तो नेवाल्ट ने इसे डिजाइन किया है, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद मीराबाई से संबंधित फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। स्टैटिक फैक्ट एंड फिगर भी मीराबाई से संबंधित याद रखिएगा। इनकी ये 525वीं जयंती याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी यहां से बन सकते हैं। और उसके बाद इन दो, एक सिक्के के बारे में और एक डाक टिकट के बारे में याद रखिएगा। 5 रुपए का जो है वो डाक टिकट है और 525 रुपए का जो है ये सिक्का है। तो ये फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सिक्कों का अनावरण किया है, कहां से, मथुरा से किया है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर आप याद रखिएगा। और इसमें ये नीचे दिया है 35 ग्राम वजन का सिक्का, ये सब बकवास है, इनके बारे में आप लोगों को कोई भी एकदम जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, इसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गूगल पे सबसे ज्यादा जो शब्द खोजा गया है कौन सा है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य के सभी जिलों में खोला जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये जो तोरज्ञा महोत्सव वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है पूछे जाने की। लेकिन इस वाले फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, रेस टू रेजिलियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपके पेपर में प्रश्न मिल सकते हैं कि रेस टू रेजिलियंस क्या है और इसमें अभी हाल ही में कौन सा देश भागीदार देश बना है। तो रेस टू रेजिलियंस ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर सेरगी शहर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नाम याद रखिएगा कि सेरगी शहर क्यों चर्चा में रहा है। हैदराबाद वाले प्रश्न की अगर बात करें ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 यूपीपीसीएस द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यहां से आप ये 3-4 फैक्ट याद रखिएगा। सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला भारतीय शहर तो हैदराबाद, दुनिया का सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर तो वियना। ये 2 फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद ये जो साइलेंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, पुष्कर सिंह धामी का नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन नैनो फ्लोरेट की जो तकनीक है किस
IIT द्वारा विकसित की गई है, ये पूछा जा सकता है। और ये क्या है, तकनीक क्या है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है ये। इसके बाद शिवनादर का नाम याद रखिएगा। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023, यहां से भी यूपीपीसीएस द्वारा कई बार प्रश्न पूछा गया है, हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इस अभियान की बात करें तो इंपॉर्टेंट अभियान है। जो भी सरकारी अभियान होते हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। आवास एवं शहरी मामलों द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान के बारे में गूगल करके आप थोड़ी बहुत जानकारी और इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें इलेक्शन कमीशन से संबंधित करंट अफेयर्स की, तो यहां से दिव्य कीर्ति सिंह का नाम याद रखना है। पर्सन इन न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। और अगर बात करें ये टाइम 100 जलवायु सूची, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं बन रहा है, बस केवल इतना याद रखिएगा कि कितने भारत या भारतीय मूल के लोग इस सूची में इस बार जगह बना पाए हैं। तो ये 8 लोग जगह बना पाए हैं। उनके नाम के बारे में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप इस करंट अफेयर्स को छोड़ सकते हैं। इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि अभी भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। सरकारी दस्तावेज या सरकारी कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज हो, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। उनके बारे में गेस कर पाना हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसे तो आप स्टैटिक के लिहाज से भी याद रखिएगा। गूगल पर सर्च करके इन 15 के 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची एकदम रट डालिएगा, क्योंकि यहां से आपको स्टैटिक जीके का भी प्रश्न मिलेगा। एक तरफ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दे देंगे और दूसरी तरफ राज्य दे देंगे, और आपको मिलान करना रहेगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किस किस राज्य से संबंधित है। जैसे कुंभ मेला भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आता है, उसके साथ ही साथ ये गरबा नृत्य दे दिया है। इसके साथ ही साथ लद्दाख के चैंटिंग्स जो हैं वो भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, 15 चीजें हैं। तो इन 15 के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की 100% संभावना है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो ये मिचोंग तूफान है, ये भी याद रखिएगा। यहां से म्यांमार का नाम याद रखिएगा। तो इस दूसरे पेज पे भी जो करंट अफेयर्स दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1-2 करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अपने वीडियोज को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कड़ी में हम लोग अगले पेजों को डिस्कस करेंगे और उसमें भी ये देखेंगे कि कौन से फैक्ट फिगर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज में। और हाँ, अगर आप मई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार आप उन करंट अफेयर्स को भी जरूर देख लें, क्योंकि यहां पर हम लोग जितने भी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे इन वीडियोज में डिस्कस पहले ही किए जा चुके हैं, और यहां से अधिक फैक्ट एंड फिगर इस पेज पर ऐसा कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है जो कि इन वीडियोज में डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि ये वीडियोज बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे ही करंट अफेयर्स का संकलन किया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो आप मई से लेकर दिसंबर तक के वीडियोस देख डालिए, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।